जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 पाठ्य पुस्तक शेमुशी का पाठ 3 गोदोहनम की व्याख्या। आइए पहले इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर इसके अभ्यास प्रश्नों की तरफ देखेंगे कि उसमें किस तरह का अभ्यास हमें करना है। तो पहले हम पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, एक-एक शब्द के अर्थ को समझेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस पाठ का यहाँ पर एक छोटा-सा परिचय दिया गया है, उसका एक बारे में बताया गया है। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। एषः नाट्यांशं चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपादय च उद्धृतः। कहते हैं कि एषः नाट्यांशः, ये जो नाटक का अंश है, इसका मतलब ये जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं गोदोहनम, ये क्या है? एक नाटक है। और ये जो नाटक का जो अंश जो हमारे पाठ के रूप में हमारे सामने दिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? चतुर्व्यूहम, इस पुस्तक से संक्षिप्त करके लिया गया है, छोटा करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य, ऐसे जनस्य कथानकम अस्ति, ऐसे मनुष्य का कथानक है, ऐसे मनुष्य की कहानी है। यह जो धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम इच्छुकः मास पर्यंतम दुग्ध दोहानाद एव विरमति। कहते हैं इस ये जो नाटक है, इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कथा का वर्णन किया गया है जो धनवान और सुख का आकांक्षी, सुखी होने के लिए, भवितुम सुख होने की इच्छा करने वाला, इच्छुक मतलब जो धनवान भी बनना चाहता था और सुखी भी रहना चाहता था। तो ऐसे व्यक्ति की जो उसकी एक इच्छा थी कि भाई मैं जल्दी से जल्दी धनवान हो जाऊं और मुझे बहुत सारा सुख मिले, तो ऐसे व्यक्ति ने क्या किया? मास पर्यंतम, पूरे 1 महीने तक, दुग्ध दोहनाद एव, दुग्ध दोहन से ही क्या किया? विरमति, रुक जाता है। मतलब 1 महीने तक वो क्या करता है? उसके पास एक गाय थी जिसका वो दुग्ध का दोहन नहीं करता, अर्थात उसके दूध को नहीं निकालता। फिर क्या है? येन, जिससे मासांते धेनोः शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक वारम एव विक्रिय संपत्तिम अर्जयितुम समर्थः भवेत्। अब क्या कहते हैं? कहते हैं क्यों नहीं निकालता भाई? 1 महीने तक वो अपनी गाय का दूध क्यों नहीं निकालता? तो क्या उसके बारे में भी बताया गया है। येन, जिससे, मासांते, महीने के अंत में, धेनोः, गाय के, शरीरे, शरीर में, संचितम, एकत्रित हुआ, पर्याप्तम दुग्धम, पर्याप्त दूध। उसको लगा कि अगर वो 1 महीने तक दूध नहीं निकालेगा तो वो सारा 1 महीने का दूध उस गाय के अंदर ही क्या होगा? इकट्ठा हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में इकट्ठा हुआ पर्याप्त दूध एक वारम एव, एक बार ही, विक्रिय, विक्रिय माने बेचकर, संपत्तिम अर्जयितुम, संपत्ति को अर्जित करने में, भाई रोज थोड़ा थोड़ा बेचेगा, रोज थोड़े थोड़े पैसे आएंगे, एक साथ बहुत सारा बेचेगा तो एक साथ बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो कहते हैं संपत्तिम अर्जयितुम, संपत्ति को अर्जन करने के लिए, समर्थः भवेत्, कि वो समर्थ हो जाए, मतलब इकट्ठा बहुत सारा दूध देकर वो इकट्ठे बहुत सारे पैसे उसको मिल जाए। परम, परंतु, मासांते, महीने के अंत में, यदा माने जब, सह माने वह, दुग्ध दोहनाय, दुग्ध दोहने के लिए, प्रियतते, प्रियतते माने प्रयत्न करता है, तदा माने तब, सह वह, दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, एक बूंद दूध भी प्राप्त नहीं करता है। 1 महीने तक वो अपनी गाय का दूध नहीं निकालता, किंतु महीने के बाद में जब उसको 1 महीना हो जाता है, फिर वो सोचता है कि चलो अब मैं निकालता हूँ, बहुत सारा दूध मुझे मिलेगा, तो तब उसको 1 बूंद दूध भी नहीं मिलता। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दुग्ध को प्राप्त करने के स्थान पर, सह माने वह, धेनोः प्रहारै रक्त रंजितः भवति,
धेनुः गाय के प्रहार से रक्त रंजितः भवति, रक्त से लाल हो जाता है। भाई गाय लात मारती है, उसको खून निकल जाता है, लाल हो जाता है। कहते हैं गाय के प्रहार से रक्त रंजितः भवति, रक्त रंजित हो जाता है। अब गच्छति च, और ये समझ जाता है, क्या समझ जाता है, यत दैनंदिनम कार्यम, कि दैनंदिनम कार्यम माने जो रोज के दैनिक कार्य होते हैं, यदि मास पर्यंतम संग्रह क्रियते, मास पर्यंतम 1 महीने तक उनको इकट्ठा करके किया जाए, तदा माने तब लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। बिल्कुल सही बात है। यदि कोई 4 दिन का व्रत रख के ये सोचे कि अब 4 दिन का खाना मैं एक साथ खा लूं, ये तो महीने भर की बात है। तो 4 दिन का खाना आप एक साथ नहीं खा सकते, एक साथ बैठकर नहीं खा सकते। और यही बात क्या थी, महीने भर के दूध के ऊपर निर्भर हुई। कैसे, कि उसने सोचा कि अपनी गाय का जो दूध है मैं 1 महीने बाद इकट्ठा निकालूंगा और इकट्ठा ही बेच दूंगा। आइए अब जरा इसको विस्तार से पढ़ते हैं और विस्तार से समझते हैं कि ऐसी क्या कथा थी और क्यों उसने ऐसा सोचा। क्या वजह थी जिससे उसके मन में ऐसा कोई विचार आया। तो बहुत अच्छा नाटक है, आइए जरा ध्यान से पढ़ते हैं। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। नाटक है, उसमें अलग अलग दृश्य होते हैं, तो यहाँ पर किसका वर्णन है, पहले दृश्य का वर्णन है। मल्लिका मोदकानि साधयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका, मल्लिका एक स्त्री का नाम है, एक महिला का नाम है। क्या करती है, मोदकानि साधयन्ती, मोदकानि लड्डुओं को बनाती है। मंद स्वरेण, और धीरे धीरे स्वर से शिव स्तुतिम करोति, शिव की स्तुति करती है। मतलब मन ही मन क्या था, वो शिव स्तुति कर रही थी, तो धीरे धीरे उसका स्वर आ रहा था। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मनाः चंदनः। ततः माने उसके पश्चात, प्रविशति माने प्रवेश करता है, मोदक गंधम, मोदक माने लड्डुओं की गंध का अनुभव करता हुआ। लड्डुओं की, जब घर में कभी लड्डू या ऐसी कोई चीज बनती है तो उसकी सुगंध पूरे घर में फैल जाती है। तो उसी सुगंध का अनुभव करता हुआ, प्रसन्न मना, प्रसन्न मन वाला, प्रसन्न मन से, चंदन, जो चंदन, ये क्या है, एक पुरुष है जो इस नाटक का पात्र है। तो चंदन क्या करता है, प्रवेश करता है। भाई लड्डू की खुशबू आ रही थी तो चंदन वहां पर आता है। चंदन, हाँ चंदन क्या कहते हैं, आहा, अरे सुगंधस्तु मनोहर, अरे बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। विलोक्य, देख कर, आए, मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर बड़ा खुश होता है, अरे वाह आज तो लड्डू बन रहे हैं घर में। आस्वादयामी तावत, अच्छा तब तक मैं एक काम करता हूँ, टेस्ट कर लेता हूँ, एक खा लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, और वो क्या करता है, एक लड्डू लेने की इच्छा करता है, कोशिश करता है। मल्लिका, मल्लिका क्या करती है, सक्रोधम, क्रोध के साथ, विरम विरम, अरे रुको रुको, माँ स्पर्श एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को हाथ मत लगाना, छूना मत इन लड्डुओं को। चंदन, हाँ चंदन, किमर्थम क्रुध्यसी, अरे क्रोधित क्यों होती हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि। तुम्हारे हस्त निर्मितानी, तुम्हारे हस्त माने हाथ से, निर्मितानी माने बने हुए, मोदकानी माने लड्डुओं को, तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डुओं को, दृष्टवा माने देखकर, अहम मैं, जिह्वा लोलुप्ताम, जिह्वा की लोलुपता को, मतलब मैं अपनी जीभ को, अपने मन को, अपनी जो मेरी इच्छा शक्ति है उसको, नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। जब तुम लड्डू बनाती हो, इतने अच्छे तुम्हारे लड्डू होते हैं कि मैं फिर अपने स्वाद को, अपने जीभ के स्वाद को रोक नहीं पाता हूँ। किम ना जानासी त्वमिदम, क्या तुम्हें ये नहीं पता, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि जब भी तुम लड्डू बनाती हो तो उन लड्डुओं को खाने के लिए मैं कितना व्याकुल हो जाता हूँ। आगे क्या है, मल्लिका, मल्लिका क्या कहती है, सम्यक जानामि, हाँ हाँ जानती हूँ नाथ, हे नाथ बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। परम एतानी मोदकानी पूजानी मित्तानी संति, किंतु ये जो लड्डू हैं, परंतु एतानी मोदकानी, ये लड्डू पूजा निमित्तानी संति, पूजा के लिए बनाए गए हैं। ये लड्डू अभी ऐसे नहीं खाने हैं, पहले पूजा होगी फिर खाए जाएंगे।
चंदनः चंदन तरही अच्छा ऐसा है। शीघ्रमेव पूजनम संपादय अच्छा तो ठीक है जल्दी से इनका पूजन करो। प्रसादम च देही और मुझे प्रसाद दे दो जल्दी से पूजा करो और मुझे ये लड्डू प्रसाद में दे दो। मल्लिका मल्लिका उत्तर देती है भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति यहाँ पर पूजन नहीं होगा। अहम मैं स्वसखी भी सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि। अहम माने मैं स्वसखी भी ही अपनी सखियों के साथ सह माने साथ श्वः माने आने वाला कल मतलब कल मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातः माने सुबह कहाँ जाऊंगी काशी विश्वनाथ मंदिरम काशी विश्वनाथ के मंदिर में गमिष्यामि माने जाऊंगी। कल मैं अपनी सखियों के साथ काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाऊंगी। तत्र वहां गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः और हम वहां पर क्या करेंगे गंगा स्नान करेंगे और धर्म यात्रा करेंगे। वहां जाकर हम गंगा स्नान करेंगे और जो ये मंदिर है वहां पर जो भी चीजें हैं वहां हम उन सबको देखेंगे। चंदन चंदन सखी भी सह सखियों के साथ न मया सह मेरे साथ नहीं सखियों के साथ जाओगे मेरे साथ नहीं जाओगे। विषादम नाटयति दुख का नाटक करता है बड़ा दुखी होने का नाटक करता है अच्छा दोस्तों के साथ जा रहे हो मेरे साथ नहीं जा रहे हो। मल्लिका मल्लिका क्या कहती हैं आम हाँ। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदयः कहती हैं चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिला आदि सर्वाहा गच्छन्ति वे सब जाती हैं वो सब मेरे साथ जा रही हैं। ये इसके मित्रों के नाम है किसके मित्रों के नाम है मल्लिका के मित्रों के नाम। चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिला ये सब जा रही हैं। अतः इसीलिए मया मेरे द्वारा मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति इसलिए मेरे साथ तव आगमनस्य तव माने तुम्हारे आगमनस्य माने आने का औचित्यम औचित्य नास्ति नहीं है। भाई मेरे जो मित्र हैं मेरी जो सहेलियां हैं वो मेरे साथ जा रही हैं अब ऐसे में तुम क्या करोगे जाके तो इसका कोई औचित्य ही नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः वयम माने हम सब सप्ताहांते सप्ताह के अंत में प्रति आगमिष्यामः माने वापस लौटकर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर यण संधि है प्रतिधन आगमिष्यामः। तावत तब तक गृह व्यवस्था घर की व्यवस्था को धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपालय तब तक तुम घर की व्यवस्था को और गाय के दुग्ध दोहन आदि की व्यवस्था को परिपालय माने इनका पालन करो इनको निभाओ। तब तक घर का ध्यान रखना और गाय का जो दूध वगैरह है ये सब जो निकालना है ये सब कार्य भी तुम ही करते रहना। ये हुआ पहला दृश्य। अब आ जाता है दूसरा दृश्य क्या कहते हैं द्वितीयम दृश्यम दूसरा दृश्य। चंदन चंदन क्या कहते हैं अस्तु अच्छा तो ठीक है गच्छ जाओ। सखी भी सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव अपनी सखियों के साथ धर्म यात्रा का आनंद लो मतलब अब तुम्हारी जो धर्म यात्रा है जो धार्मिक यात्रा पर तुम अपने मित्रों के साथ जा रही हो वो तुम्हारी कैसी हो आनंदिता च भव खुशी से जाए अच्छे से तुम वहां पर खूब अच्छे से रहो खूब अच्छे से मौज करो। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि मैं सब चीज का ध्यान रखूंगा चिंता मत करो मैं घर का भी ध्यान रखूंगा और गाय आदि का भी ध्यान रखूंगा। शिवास्ते संतु पंथानः क्या तुम्हारा जो रास्ता है वो शुभ हो तुम्हारी यात्रा सफल हो शुभ हो। चंदन चंदन क्या कहते हैं फिर मल्लिका तू धर्म यात्रा यही गतः फिर वो अपने आप से क्या कहते हैं अपने आप से कहते हैं मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई है वो तो धार्मिक यात्रा पर गई है। अस्तु अच्छा ठीक है दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि तो मैं एक काम करता हूँ दुग्ध दोहनम कृत्वा गाय का दूध निकालकर ततः माने उसके बाद स्वप्रातराशस्य प्रातराश कहते हैं
जो सुबह का नाश्ता होता है, अपने सुबह के नाश्ते के लिए प्रबंधम करिष्यामि, मैं उसका प्रबंधन करूँगा। अब मैं एक काम करता हूँ, सुबह पहले दूध निकाल देता हूँ, फिर मैं अपने नाश्ते का इंतज़ाम करता हूँ, उसका कुछ प्रबंध करता हूँ। स्त्री वेशम धृत्वा, कहते हैं स्त्री का वेश धारण करके दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्या समीपम गच्छति। मतलब स्त्री का वेश धारण करके साड़ी वगैरह पहनकर, कभी कभी ऐसा होता है जो गाय वगैरह होती है ना, अब तो जो उनका दूध निकालता है, यदि कोई महिला निकालती है तो वो बड़ा ध्यान रखती हैं कि नहीं वो ही निकालेंगी। तो ऐसी स्थिति में जब कभी वो घर पर नहीं होती, तो यदि किसी अन्य को दूध निकालना पड़े तो वो क्या करते हैं, फिर उसी की तरह से ऊपर से कुछ ऐसा पहन के या उन्हीं के कुछ कपड़े पहन के या दुपट्टा वगैरह ओढ़ के फिर वो उस कार्य को करते हैं। तो वो यहाँ पर भी क्या बताया गया है, वो उसी के बारे में यहाँ पर भी बताया गया है। क्या कहते हैं कि स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके वो क्या करता है, उसी की तरह दुपट्टा पहन लेता है या साड़ी पहन लेता है, और फिर दुग्ध पात्र हस्तः, दूध के पात्र को हाथ में लेकर नंदिन्या समीपम गच्छति, नंदिनी के समीप जाता है। स्त्री बनकर वो क्या जाता है, नंदिनी के समीप जाता है। अब जब वो वहां पर गाय के पास गया, तभी एक बच्चा जो था, गांव में ही रहने वाली एक बच्ची थी, वो वहां पर प्रवेश करती है। उमा, उसका नाम क्या है, उमा। मातुलानी मातुलानी, अरे मामी मामी, आवाज लगाती है। वो देखती है भाई स्त्री वेश धारण किया हुआ है, साड़ी पहनी हुई है, तो उसको पहचान नहीं आया कि भाई ये कौन है। तो उसने आवाज लगाई, मामी मामी। तो चंदन क्या करते हैं, उत्तर देते हैं, उमे, अरे उमा, अहम तो मातुलह, अरे मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी में गई है। कथय, कहो, बताओ भाई, किम ते प्रियम करवाणी, बताओ मैं तुम्हारा क्या भला करूं भाई, किस लिए आए हो ये बताओ। मामी तो नहीं है यहाँ पर, मामा है, लेकिन तुम किस कारण से आए हो ये बताओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर क्या है, उमा कहती है, क्या कहती है, मातुल, अरे मामा, पितामह कथयति, पितामह अर्थात दादाजी, पितामह मतलब जो पिता के पिता हैं, तो कौन हुए, दादाजी। दादाजी कथयति, दादाजी कहते हैं कि मासांतरम अस्मद गृहे महोत्सवः भविष्यति, कहते हैं मासानंतरम, मतलब इस महीने के बाद, इस महीने के बाद मतलब एक महीने बाद, अस्मद गृहे, हमारे घर में, महोत्सवः भविष्यति, महोत्सव होगा, हमारे घर में एक उत्सव होगा। और तब क्या होगा, तत्र माने वहां, त्रिशत शेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते, तब वहां पर हमें त्रिशत, त्रिशत माने 3 और 100 मतलब 300, सेटकम इतम माने लीटर, कहते हैं 300 लीटर दुग्धम अपेक्षते, वहां पर हमें 300 किलो 300 लीटर दूध की अपेक्षा होगी। दादाजी ने कह के भेजा है कि एक महीने के बाद हमारे घर में उत्सव है, और उस उत्सव में हमें त्रिशत सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते, हमें 300 लीटर दूध की अपेक्षा होगी, 300 लीटर दूध चाहिए। एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, और इसकी व्यवस्था जो है वो आपके द्वारा की जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था आप करेंगे। दादाजी ने बताया है, उन्होंने कहा है, अब आप सोच लीजिए। चंदन, हाँ चंदन, प्रसन्न मनसा, प्रसन्न होकर, त्रिशत सेटक परिमितम दुग्धम, अच्छा 300 सेटक परिमितम दुग्धम मतलब 300 लीटर दूध, 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। शोभनम, बहुत अच्छा। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, चिंता मत करो, दूध की व्यवस्था तो हो जाएगी। एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, उन्होंने कहा दूध की व्यवस्था तो हो जाएगी, एव हो जाएगी, हो इति ऐसा, पितामहम पितामह के प्रति त्वया वक्तव्यम, तुम्हें कहना चाहिए, मतलब तुम दादाजी से जाकर कह दो कि 300 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी, मैं कर दूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। उमा, धन्यवाद मातुल, अरे मातुल, अरे मामा जी धन्यवाद। यामी अहम अधुना, कहते हैं अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, वह निकल जाती है, वहां से वो चली जाती है। फिर
अब 300 लीटर दूध का उसको क्या हुआ है, एक तरह से उसको एक ऑर्डर मिला, 300 लीटर दूध उसको देना है। अब आता है तृतीय दृश्य, तीसरा दृश्य। क्या कहते हैं? चंदनः चंदन प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर, अंगुलीषु गणयन, उंगलियों पर गिनते हुए खुश खुश हो जाता है। अरे भाई 300 लीटर दूध देना है मुझे। अब उंगली पर गिनता है, ओहो अरे त्रिशत सेटकम दुग्धम, 300 लीटर दूध, अनेन तू बहुधनम लप्स्ये, अरे इससे तो मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा। 300 लीटर दूध मुझे देना है, इससे तो बहुत सारा धन मिलेगा, बहुत पैसों का होगा। नंदिनीम दृष्टवा, नंदिनी को देखकर, नंदिनी गाय, गाय को देखकर, भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तव कृपया तू अहम धनिकः भविष्यामि, तव कृपया तुम्हारी कृपा से, तू माने तो, अहम माने मैं, धनिकः धनवान, भविष्यामि हो जाऊंगा, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्नः सह धेनो बहु सेवाम करोति, और प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदनः चंदन, चिंतयति, चिंतयति सोचता है, फिर वो उसके मन में विचार आता है, कुछ सोचने लग जाता है। मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भविष्यति, मास के अंत में मतलब 1 महीने के बाद, मास के अंत में महीने भर के बाद में करीब, एव माने ही करीब 1 महीने बाद ही दुग्धस्य आवश्यकता भविष्यति, दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं प्रतिदिन, दोहनम माने दोहन कहते हैं दूध को निकालना, यदि मैं प्रतिदिन दूध निकालूंगा, दोहनम करोमि, यदि मैं गाय का प्रतिदिन दूध निकालूंगा, तरही दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रह पाएगा। भाई मैं रोज दूध निकालूंगा, उसको इकट्ठा करूंगा, तो वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा, खराब हो जाएगा। इदानीम किम करवाणी, तो मैं अब क्या करूं? अब मैं रोज रोज निकाल के तो इकट्ठा नहीं कर सकता, फिर क्या करूं? भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ कि मासांते एव मतलब अब मैं एक काम करता हूँ कि ठीक है, भवतु नाम मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है, अच्छा तो मैं ऐसा करता हूँ, मासांते एव महीने के अंत में ही, संपूर्णतया पूरी तरह से, दुग्ध दोहनम करोमि, गाय का दूध निकालूंगा। अब मैं एक काम करूंगा, 1 महीने बाद ही गाय का दूध निकालूंगा, अब मैं रोज रोज दूध निकाल के इकट्ठा नहीं करूंगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार धीरे 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 क्या होता है, 7 दिन बीत जाते हैं, 1 हफ्ता बीत जाता है। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, और 1 महीने 1 हफ्ते के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका जो है वो वापस आती है। भाई वो 1 हफ्ते के लिए तो गई थी, तो 1 हफ्ते बाद क्या होता है, 1 सप्ताह बाद वो वापस आ जाती है। मल्लिका, मल्लिका आ जाती है, क्या कहती है, प्रविश्य, प्रवेश करके, स्वामिन प्रत्यागता अहम, अरे स्वामी मैं आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, आस्वादय प्रसादम मतलब प्रसाद को ग्रहण करो, प्रसाद को स्वीकार करो, इसका स्वाद लो। चंदन मोदकानी खादती वदती च, और जो चंदन है वो क्या करता है, मोदकानी लड्डुओं को खाता है और कहता है, क्या कहता है, चंदन मल्लिके, अरे मल्लिका, तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह से पूरी हो गई, अच्छी तरह से सफल हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामी, काशी विश्वनाथ की कृपा से, काशी विश्वनाथ अर्थात भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ, कहते भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर की कृपा से, प्रियम निवेदयामी, मैं तुम्हें कुछ प्रिय बात बताना चाहता हूँ, कुछ प्रिय निवेदन करता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं ऐसा, अच्छा, धर्म यात्रा अतिरिक्तम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त, प्रियतरम किम, इससे भी अधिक प्रिय और क्या हो सकता है। भाई मैं धर्म यात्रा करके आई हूँ, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके आई हूँ, इससे भी अधिक प्रिय और क्या हो सकता है। चंदन, हाँ चंदन क्या कहते हैं, ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासांते महोत्सव भविष्यति, कहते हैं ग्राम प्रमुख के घर में, जो गांव के प्रधान हैं उनके घर में
मासान्ते महीने के अंत में महोत्सवः भविष्यति, महोत्सव होगा। मतलब जो हमारे गांव के प्रधान हैं उनके घर में ये जो महीना है इसके अंत में एक बड़ा उत्सव होने वाला है। तत्र वहां पर त्रिशत सेटकम इतम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति। और वहां पर त्रिशत, त्रि माने 3 और शत माने 100, मतलब 300 सेटकम इतम, सेटकम इतम मतलब 300 लीटर दुग्धम दूध अस्माभि दातव्यम अस्ति, हमें देना है। मतलब ग्राम प्रमुख के यहाँ पर, ग्राम प्रधान के यहाँ पर क्या है, एक उत्सव है और वहां हमें 300 लीटर दूध देना है। एक जो अच्छा सा ऑर्डर मिला है उसके बारे में वो बताती है। मल्लिका क्या कहती है, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामि। अरे किंतु इतना दूध हम लाएंगे कहाँ से, हमें देना तो है पर देंगे कहाँ से, है कहाँ इतना दूध। चंदन, हाँ चंदन क्या कहते हैं, विचारय मल्लिके, अरे मल्लिका विचार करो, सोचो। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितं न तिष्ठति। क्या कहते हैं, प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा, प्रतिदिन दूध निकालकर, दुग्धम स्थापयामः यदि हम दूध को इकट्ठा करेंगे, दूध को रखेंगे, चेत तो तत् सुरक्षितम न तिष्ठति तो वो सुरक्षित नहीं रहता है। अतएव इसलिए ही दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हमने दुग्ध दोहन नहीं किया। इसलिए हमने क्या किया, दुग्ध दोहन किया ही नहीं मैंने। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः, देखिए यहाँ पर लिरिट लकार का प्रयोग है। उत्सव दिने एव, उत्सव के दिन ही, समग्रम दुग्धम सारे दूध को, धोक्ष्यावः हम क्या करेंगे, उसका दोहन करेंगे। उत्सव के दिन ही हम सारा दूध एक साथ निकाल लेंगे। मल्लिका, मल्लिका कहती है स्वामिन, अरे स्वामी तुम तो चतुरतमः, अरे तुम तो बहुत समझदार हो। अत्युत्तमः विचारः, अति धन उत्तमः, यहाँ पर भी यण संधि है, अति धन उत्तमः अत्युत्तमः, बहुत अच्छा विचार है, तुम तो बहुत समझदार हो, बड़ा अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः। अधुना माने अब, दुग्ध दोहनम विहाय, दुग्ध दोहन को, विहाय माने छोड़कर, केवलम माने केवल, क्या करेंगे, नंदिन्या, नंदिन्या माने नंदिनी की, सेवाम एव करिष्यावः हम उसकी सिर्फ सेवा ही करेंगे। अब हम दूध नहीं निकालेंगे, एक काम करते हैं, अब बस उसकी सेवा करते हैं। अनेन जिससे अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, इससे हम अधिक से अधिक दूध मास के अंत में, मासांते मास के अंत में, प्राप्स्यावः प्राप्त करेंगे। इससे क्या होगा, जब हम रोज उसकी सेवा करेंगे, दूध निकालेंगे नहीं, तो वो दूध क्या होगा, इकट्ठा होता चला जाएगा और महीने के अंत में हम बहुत सारा दूध एक साथ इकट्ठा प्राप्त कर लेंगे। द्वावेव धेनोः सेवायाम निरतौ भवतः, द्वौ धन एव, है ना, द्वौ धन एव, यहाँ पर अयादि संधि है, अयादि संधि, तो कहते हैं दोनों ही, धेनोः गाय की, सेवा में, निरतौ भवतः निरत हो जाते हैं, दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं, बड़े मन से गाय की सेवा करते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुणादिकम च भोजयतः, और इसी क्रम में उसको घास खिलाते हैं, गुड़ आदि खिलाते हैं, ये सारी चीजें उसको खिलाते हैं, जो जो गाय को पसंद थी चीजें वो सब खिलाते हैं। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयतः, कभी कभी उसके सींगों पर, विषाणयोः देखिए द्विवचन है क्योंकि दो सींग होते हैं, उसके सींगों पर तेलम लेपयतः तेल लगाते हैं, तिलकम धारयतः उसको तिलक लगाते हैं, रात्रौ नीराजनेनापि तोषयतः और रात्रि में भी जल आदि से उसको संतुष्ट करते हैं, मतलब दिन रात उसकी सेवा में लगे हुए हैं। चंदन, हाँ चंदन क्या कहते हैं, मल्लिके आगच्छ, अरे मल्लिका आ जाओ। कुंभकारम प्रति चलावह, चलो एक काम करते हैं, कुम्हार के पास चलते हैं। क्यों चलते हैं भाई, दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयः, दुग्ध के लिए पात्र का प्रबंध भी तो करना है। 300 लीटर दूध
किसमें देंगे ये भी तो सोचना है। तो एक काम करते हैं, चलो कुम्हार के पास चलते हैं, वहां से कुछ बर्तनों का प्रबंध कर लेते हैं। त्वावेव निर्गतौ, दोनों ही क्या होता है, चले जाते हैं यहाँ से निकल कर। चलो उसके बाद कहाँ पहुंचे वो, उसके बाद पहुंचे वो कुमार के घर। यहाँ आ जाता है चौथा दृश्य, चतुर्थम दृश्यम। कुंभकारः, कुंभकार क्या कहते हैं, घट रचनायाम लीनः गायति। घट रचनायाम, घड़ों की रचना में, लीनः लीन है, घड़े बना रहा है, मन से लगा पड़ा है घड़े बनाने में। गायति, और गाता है, अपना काम करते करते मस्त हो जाता है और गाता है। क्या गाता है, ज्ञात्वापि जीविका हेतुः रचयामि घटान अहम, जीवनम भंगुरः सर्वम यथायम मृत्तिका घटः। अब इसको जरा समझ लेते हैं। क्या, जीवनम भंगुरम सर्वम, ये जो सारा जीवन है ये भंगुर है। भंगुर मतलब एक दिन नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट हो जाएगा, यथा अयम मृत्तिका घटः, जैसे ये मिट्टी का घड़ा। जैसे ये मिट्टी का घड़ा है, ऐसे ही जीवन भी क्षणभंगुर होता है, क्षण भर में नष्ट हो जाता है। एक ना एक दिन तो नष्ट होता ही है। ज्ञात्वा अपि जीविका है, तो मैं ये जानते हुए भी, जानकर भी, जीविका है तो जीविका के लिए, है तो हो माने लिए या इसके कारण से, जीविका को प्राप्त करने के लिए। जीविका किसको कहते हैं, जीविका मतलब जीवन को यापन करने का साधन, मतलब धन प्राप्ति का एक साधन, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का एक साधन। भाई जब हम काम करते हैं उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं और उन पैसों से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो उसको कहते हैं जीविका। जीविका है तो जीविका के लिए, रचयामी, रचयामी घटान अहम, मैं घड़े की रचना करता हूँ। मुझे पता है जैसे ये मिट्टी का घड़ा है वैसे ही जीवन भी एक ना एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन ये जानते हुए भी मैं जीविका के लिए घड़े की रचना करता हूँ। चंदन, चंदन, नमस्करोमि तात, हे तात आपको नमस्कार है। पंचदश घटान इच्छामि, देखिए पंच और दश मतलब 5 और 10 कितने हुए, 15। 15 घड़ों की इच्छा करता हूँ। किम दास्यसी, क्या दे दोगे, मैं 15 घड़े लेना चाहता हूँ, क्या दे दोगे। देवेश, देवेश, देवेश जो वहां पर कुम्हार था जो घड़ा बना रहा था, वो कहता है, कथम ना, क्यों नहीं, विक्रणाय एव एते, अरे ये तो बेचने के लिए ही तो है, विक्रणाय। गृहाण घटान, एक काम करो घड़े ले लो। 50 उत्तरेक शतम रुपयकाणी च देही। तो क्या कहते हैं, कहते हैं उसने कहा कि अरे भाई ये घड़े बेचने के लिए ही तो हैं, एक काम करो 50 उत्तरेक शतम मतलब 50, 50 और उत्तरेक शतम इसके ऊपर 100 मतलब 500, 500 रुपए, और क्या करो दे दो, इन घड़ों को ले लो और मुझे 500 रुपए दे दो 15 घड़ों के लिए। चंदन, हाँ चंदन, साधु बहुत अच्छा। परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते, परंतु मैं इनका मूल्य तो दुग्धम विक्रीय, दूध को बेचकर ही, दातुम शक्यते दे सकता हूँ। भाई इनका मूल्य तो मैं जब दूध को बेचूंगा तभी दे सकता हूँ, तो मेरे पास नहीं है। देवेश, देवेश क्या कहते हैं, क्षम्यताम पुत्र, अरे बेटा माफ करो। मूल्यम विना तू एकम अपि घटम न दास्यामि, पैसे के बिना, मूल्य दिए बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। 15 की तो बात ही अलग है, पहले पैसे दो, मैं तो उसके बाद ही दूंगा। मल्लिका, स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देने की इच्छा करती है। जब कुम्हार ने घड़े देने से मना कर दिया, उसने कहा भाई बिना पैसे के नहीं दूंगा, पहले पैसे दो फिर मैं आपको घड़े दे देता हूँ। तो फिर क्या हुआ, मल्लिका ने अपने आभूषण उतारे और उसको देने की इच्छा की। क्या कहा, तात, अरे तात, यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम तरही, यदि अधुनेम, यदि अब ही, मूल्यम मूल्य, आवश्यकम यदि अभी मूल्य चाहिए, यदि अभी आपको पैसे चाहिए, तरही तो, गृहाण एतत् आभूषणम, तो आप एक काम करो ये आभूषण ले लो। अभी पैसे तो नहीं है लेकिन ये जो आभूषण मैंने पहना हुआ है ये मैं आपको उतार के दे देती हूँ। देवेश, देवेश,
पुत्री के, अरे बेटी, ना अहम पाप कर्मम करोमी, अरे मैं ये पाप नहीं करूंगा। आप अपना आभूषण उतार के मुझे दे रहे हो, ये पाप मैं नहीं करूंगा। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम। कथम अपि किसी प्रकार भी, ने इच्छामि, न धन इच्छामि, ने इच्छामि गुण संधि, किसी प्रकार भी, न इच्छामि मैं इच्छा नहीं करता हूँ, त्वाम माने तुमको, आभूषण विहीनाम आभूषण से हीन कर तुम, मैं किसी तरह से तुम्हें आभूषण से हीन करने की इच्छा नहीं करता हूँ। तुम्हारे जेवर लेने की इच्छा नहीं है मेरी। तुम्हारे जो जेवर है, तुम्हारे जो आभूषण है, उनको तुम अपने पास रखो। नयतु यथा अभिलषितम घटान, अरे जितने घड़े चाहिए ले जाओ। मैं तो पैसे मांग रहा था, आभूषण थोड़ी मांग रहा था। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु, दूध को खरीद बेच कर ही, दूध को बेचकर ही घट मूल्यम ददातु, एक काम करना, घड़ों का मूल्य दे देना, जब तुम दूध बेचोगे तभी दे देना, अभी आभूषण मत दो अपने। उभौ, दोनों एक साथ क्या कहते हैं, धन्यो असि तात, हे तात आप धन्य हैं, धन्यो असि आप धन्य हैं। अब आता है पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य। यहाँ तक चार दृश्य पूरे हो गए, अब पांचवा दृश्य आ जाता है। क्या है पांचवा दृश्य? मासानंतरम संध्या कालः, एक महीने के पश्चात शाम का समय है। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, नए नए घड़े जो हैं वहां पर इकट्ठे होकर रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्रः आसीनाः, कहते दुग्ध क्रेतारः, दूध को खरीदने वाले, अन्य च और अन्य, ग्रामवासिनः, ग्रामवासी मतलब जो दूध को खरीदने वाले हैं वो तो है ही है, और अन्य जो ग्रामवासी हैं, अपरत्र आसीनः, वो भी वहां पर, दूसरे जो गांववासी हैं वो भी वहां पर आसीनः बैठे हुए हैं, वो भी वहां पर बैठे हुए हैं। एक महीने बाद वो दूध निकालने वाला है। हो सकता है कुछ लोग तो इसीलिए ही आ गए हों कि देखें अब एक दिन में कितना सारा दूध निकलता है। चंदन, हाँ चंदन, धेनुम प्रणम्य, धेनु को प्रणाम करके, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके, धेनु को प्रणाम करता है, मंगलाचरण करता है, उसकी पूजा करता है। मल्लिकाम आह्वयति, और मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके, अरे मल्लिका, सत्वरम आगच्छ, जल्दी से आ जाओ, अब मल्लिका जल्दी से आ जाओ। मल्लिका, आयामी नाथ, हे नाथ मैं आती हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक तुम एक काम करो, गाय का दूध निकालना शुरू करो। चंदन, हाँ चंदन, यदा धेनोः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, चंदन जब गाय के समीप जाकर, दोग्धुम इच्छति, गाय को दोहना चाहता है, उसके दूध निकालने का इच्छा करता है, प्रयास करता है। तदा माने तब, धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, गाय जो है पृष्ठपादेन पीछे के पैरों से, पिछले पैरों से, प्रहरती प्रहार करती है। जैसे ही वो दूध निकालने की क्रिया प्रारंभ करता है तो गाय क्या करती है, पिछले के अपने जो पिछले वाले पैर थे उससे प्रहार करती है। चंदनश्य पात्रेण सह पतति, और जो चंदन है वो पात्रेण सह, जो बाल्टी या जो भी उसने लिया हुआ था पात्र, उसके साथ पतति गिर जाता है। नंदिनी, अरे नंदिनी, दुग्धम देही, दूध दो। किम जातम ते, अरे तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम, पुनः प्रयास, क्या होता है, पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास कर। नंदनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, और नंदिनी क्या करती है, पुनः पुनः बार बार पाद प्रहारेण, पैरों के प्रहार से, ताड़यित्वा मारकर, चंदनम चंदन को, रक्त रंजितम करोति, रक्त रंजित कर देती है, खून से लाल कर देती है। वो बार बार अपनी लात मार रही थी तो लात मारने से उसको चोट लग रही थी, खून निकल रहा था, तो कहते हैं रक्त रंजित कर देती है। हाँ हतो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया, मर गया मैं तो। चित्कारम कुर्वन पतति, चित्कार करते हुए गिर जाता है, चिल्लाते हुए गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति,
और सभी लोग जो वहां पर एकत्रित थे, गांव के लोग और जो दूध खरीदने आए थे, वो सब लोग आश्चर्येण आश्चर्य से चंदनम चंदन को अन्योन्यम और एक दूसरे को च पश्यन्ति देखते हैं, एक दूसरे को भी देखते हैं और चंदन को भी देखते हैं कि भाई अरे ये हो क्या रहा है, क्या परेशानी हो गई है। मल्लिका मल्लिका कहती हैं, चीत्कारम श्रुत्वा, चीत्कार को सुनकर, जब वहां इतना शोर हो रहा था, वो चिल्ला रहा था, उसको सुनकर झटीति प्रविश्य, जल्दी से प्रवेश करके, नाथ किम जातम, अरे नाथ, अरे स्वामी क्या हुआ, कथम त्वम रक्त रंजितः, अरे तुम्हें खून कैसे निकल गया, तुम खून से लाल कैसे हो रहे हो, इतना चोट कैसे लग गई तुम्हें। चंदन, हाँ चंदन, धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाती, कहते हैं जो गाय है वो तो दूध दोहने की अनुमति ही नहीं देती है, दूध ही नहीं दोहने दे रही है, मैं दूध निकालने जाता हूँ वो लात मार देती है। अनुमतिम न द एव न ददाती, अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियायाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, कहते हैं जैसे ही मैं दोहन की प्रक्रिया को आरंभ करते ही, जैसे ही मैं दोहन की क्रिया को आरंभ करता हूँ, वैसे ही क्या करती है, ताड़यति माम, मुझको मार देती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकर आकार्य दोग्धुम प्रयतते, कहते हैं मल्लिका धेनुम, गाय को, स्नेहेन, स्नेह से, वात्सल्येन च, और प्यार से, मतलब जो मल्लिका है वो गाय के पास जाती है, उसे प्यार से, स्नेह से पुचकारती है, उसे प्यार करती है। दोग्धुम प्रयतते, उसको फिर से दूध निकालने का प्रयत्न करती है। किंतु किंतु धेनु दुग्ध विहीना एव इति अवगच्छति, किंतु जो गाय है वो तो दूध से हीन है, उसके पास तो दूध ही नहीं है। एव इति अवगच्छति, ये समझ जाती है, जब वो खुद वहां पर गाय के पास जाती है, उसको पुकारती है, उसको स्नेह से बुलाती है, उसका दूध निकालने का प्रयत्न करती है, तो वो समझ जाती है कि इसके पास तो दूध है ही नहीं। मल्लिका फिर क्या कहती है, चंदनम प्रति, चंदन के प्रति, चंदन से कहती है, नाथ, हे नाथ, अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत, अति अनुचितम, यण संधि है यहाँ पर, ई को य हो गया है, अत्यनुचितम शब्द बना है, तो कहते हैं अति अनुचितम, अरे ये तो बहुत ही अनुचित, कृतम किया गया है, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, ये तो हम दोनों ने बहुत ही गलत काम किया है। यत मास पर्यंतम, की हमने 1 महीने तक, धेनोह दोहनम न कृतम, कि हमने 1 महीने तक दूध ही नहीं निकाला, ये तो हमने बहुत गलत किया। सा पीड़ाम अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव करती है, अब उसको दर्द होता है, परेशान होती है वो। अतएव ताड़यति, इसीलिए मारती है, इसलिए मार रही है क्योंकि अब वो परेशान हो रही है। चंदन, हाँ चंदन, देवी, हे देवी, मयापि जातम यत, मुझे भी ये पता है, मैंने भी यही समझा, मुझे भी ये समझ में आया। यत अस्माभि सर्वथा अनुचितम एवं कृतम, कि हम हमारे द्वारा ये सर्वथा हर तरह से अनुचितम एवं अनुचित ही, कृतम माने किया गया, ये हमसे गलती हुई है, बहुत बड़ा बहुत गलत हमने ये किया है। यत पूर्ण मास पर्यंतम, की हमने पूरे 1 महीने तक, पूर्ण माने पूरे, मास पर्यंतम 1 महीने तक, दोहनम न कृतम, कि हमने गाय का दोहन नहीं किया, 1 महीने तक हमने गाय का दूध ही नहीं निकाला, ये हमने वाकई बहुत बड़ी गलती की है। अतएव, इसलिए ही, इयम दुग्ध हीना जाता, इसलिए ही ये दूध से हीन हो गई है, इसका दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है, सत्य। कार्यम अद्यतनीयम यत तद अद्यव विधीयताम, कह रहे हैं कार्यम अद्यतनीयम, जो आज का कार्य है, आज का जो कार्य है, अद्यतनीयम आज तक का जो कार्य है, तद माने उसको, यत माने जो आज का कार्य है उसको, अद्यव विधीयताम, उसको आज ही कर लेना चाहिए, आज का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। विपरीता गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, जिसकी गति इससे विपरीत होती है, यस्य माने जिसकी, गति ही, गति माने जिसकी गति,
विपरीता, इसके विपरीत होगी। जो आज का काम आज नहीं करेगा, स कष्टम लभते, वह कष्ट को प्राप्त करेगा। ध्रुवम माने निश्चय ही, वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करेगा। कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, लेकिन वो तो काल करे सो आज कर है। यहाँ पर तो क्या है, आज का काम आज, जो आज करना है उसको आज ही समाप्त करना चाहिए, आज का कार्य आज ही करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वो निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त होते हैं। कल का तो हम आज कर सकते हैं, लेकिन आज का आने वाले कल में नहीं कर सकते, ये नहीं होना चाहिए। है ना? तो इसलिए कहा जाता है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब कल का काम जो आने वाला कल है, एक दिन पहले कर लें तो कोई बात नहीं है, लेकिन गाय के बारे में ये भी नहीं कर सकते कि कल का दूध हम आज निकाल लें। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर हम गाय के उससे परिप्रेक्ष्य से इसको ना देखें, कार्य के परिप्रेक्ष्य से हमें इसको देखना है, तो जो आज का हमारा कार्य है, जो हमने आज सोचा है करने के लिए, उसे हमें आज ही पूरा कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम कल पर टाल देंगे तो पता नहीं कल क्या होगा। तो इसीलिए क्या है, जो भी हमारे कार्य हैं उनको सही समय पर कर लेना चाहिए। मल्लिका क्या कहती हैं, आम भरतः, अरे हाँ पतिदेव, बिल्कुल सही बात है। सत्यमेव, सच है। मयापि पठितम यत, मैंने भी इसको पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सुविचार्य विधातव्यम कार्य कल्याण कांक्षिणा, य करोति अविचार्ये तत् स विषीदति मानवः। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने भी ये पढ़ा है। क्या? कि कल्याण को चाहने वाला मनुष्य, कल्याण काक्षिणा, हाँ, कल्याण को चाहने वाला जो मनुष्य होता है, जो अपने कल्याण की इच्छा करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुविचार्य, भली प्रकार से सोच समझकर, विधातव्यम कार्यम, कार्य को भली प्रकार से सोच विचार कर करना चाहिए। जो अपना भला चाहते हैं ना, किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। यह करोति अविचार्यई, जो बिना सोच विचारे कार्य करता है। एतत् मतलब इस प्रकार, जो बिना सोच विचारे कार्य करता है, तो क्या होता है? सह विषीदति मानवः, वह मनुष्य बिल्कुल कष्ट को प्राप्त करता है, दुखी होता है, बाद में परेशानी होता है। किंतु प्रत्यक्षम अद्य एव अनुभूतम एतत्, अभी तक तो मैंने पढ़ा था, किंतु आज मैंने इसको प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है, आज मैंने इसको प्रत्यक्ष रूप से समझ लिया है। सर्वे, सभी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, सह कष्टम लभते, वह कष्ट को प्राप्त करता है। ध्रुवम, निश्चित रूप से, वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। इसलिए जो आज का काम है उसको आज ही निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। जब निका पतनम, जो पर्दा है वो गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी लोग मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं? आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। कहते हैं कि आदानस्य, कुछ हमें ग्रहण करना है, कुछ लेना है। प्रदानस्य, और प्रदान करना है, किसी को कुछ देना है। कर्तव्यस्य च कर्मणः, और जो किए जाने वाला कर्म है, मतलब कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है, या फिर कोई कार्य करना है। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, कहते हैं क्षिप्रम, जो शीघ्र किए जाने वाला कार्य है, और यदि उसको ना किया जाए तब क्या होता है? कालः पिबति तदरसम, समय उसके रस को पी जाता है। समय उसके उस कार्य का जो रस होता है, उसका जो खुशी होती है, उसका जो आनंद होता है, समय उसको नष्ट कर देता है। कैसे नष्ट कर देता है? थोड़े से विस्तार से समझ लेते हैं। कुछ हमें लेना है, पता चला हमें एक जैकेट लेनी है सर्दियों के लिए, हम सोचते रहे, सर्दियां गुजर गई, बेकार हुआ। हमने गर्मी में ली, कोई फायदा थोड़ी हुआ, लिया हमने, लेके अलमारी में रख दिया। फिर कहते हैं प्रदानस्य, हमें किसी को कोई गिफ्ट देना है, किसी का बर्थडे है, किसी ने कोई किसी को पुरस्कार देना है,
तो पता चला जो उसकी उपलब्धि थी, वो उसको बीते हुए भी महीना भर हो गया, 2 महीने हो गए, 6 साल हो गए या 1 साल भी हो गया और उसके बाद हम कहते हैं, "अरे! वो जो तुम्हारे ना अप्रैल में जो तुम्हारे अच्छे नंबर आए थे ना, उसके लिए हम तुम्हें दिसंबर में ये गिफ्ट दे रहे हैं।" उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। बात गुज़र गई, बहुत पुरानी हो गई। कर्तव्यस्य च कर्मणः, और जो किए जाने वाला कार्य है, बारिश होने वाली है, हमें कुछ वहाँ से उठाना है, आँगन में कुछ रखा है, पता चला हम कह रहे हैं हाँ, हाँ, अभी कर लेंगे, कर लेंगे। बारिश आई, सब कुछ भिगो कर चली गई। कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसके बाद कहते हैं क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, जो जल्दी किए जाने वाला कार्य यदि वो देर से किया जाए, क्षिप्रम, कहीं पर कुछ बहुत विपत्ति का बात है, कहीं पर कुछ काम हमें जल्दी से करना है और हम कहते हैं हाँ, हाँ, अभी कर रहे हैं, थोड़ी देर में करते हैं। पता चला वो कार्य ही बेकार हो गया। तो कहते हैं कि क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, जो जल्दी से किए जाने वाला कार्य है, अगर वो भी ना किया जाए तो काला पिबती तद रसम, समय उसके रस को पी जाता है। वो समय के अनुसार वो चीज़ समाप्त हो जाती है, उसकी खुशी नहीं होती फिर उतनी। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कक्षा 9 शेमुशी पाठ 3 गोदोहनम, इसकी हमने व्याख्या की। इस पाठ को हमने समझा, इसके शब्द अर्थों को समझा, इसमें आए हुए संधि समास को समझा और इसमें आई हुई जो कथा है, उसके श्लोक और उसके मूल तत्व को समझा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।